हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। तो आप सभी को सबसे पहले बधाइयाँ। जिस चीज़ का हमें बहुत समय से इंतज़ार था, एचएएस की नोटिफिकेशन के आने का, वो आ चुकी है। अब बारी है तैयारी की, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी हो चुकी होगी और अच्छे से हो रही होगी। अगर आपकी तैयारी बीच में है या हो चुकी है, तो अब उसे फाइनल टच देने का वक्त आ चुका है। इसी के लिए आप लोगों के लिए सिविल स्टाफ जो है वो एक तरीके का रिवीजन कोर्स लाया है, फ्री रिवीजन कोर्स लाया है यूट्यूब पे, जो हर शाम को आपको 6 बजे मिलेगा। तो उसी में मैं आपको साइंस जो है वो रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो पूरा एक डिटेल्ड हम लोग आज की वीडियो में कैसे साइंस को कवर करेंगे आने वाले टाइम में, जो वो आपके पास 6 से 10 क्वेश्चन के बीच में अलग अलग सालों में अलग अलग जो है नंबर से क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे आप करेंगे, जिससे आप जो है कम से कम 16 से लेके 20 नंबर तक किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। 15 से 20 नंबर आपको साइंस में आ रहे हैं। साइंस के अलावा मैं इकोलॉजी का भी आप लोगों को बताऊंगा। मतलब कम से कम आपको 20-25 मार्क्स एग्जाम में सिक्योर करने का तरीका मैं आज की स्ट्रेटजी में बताने वाला हूँ। इसके अलावा कैसे रिवीजन रहेगी और साथ में एक छोटा सा एनालिसिस की एग्जाम में क्या क्या आता है, किस तरीके से कवर करेंगे, ये आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को किसकी ये देखिए, साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसको कैसे कवर करना है इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप लोगों के लिए फ्री रिवीजन है वो 6 बजे यूट्यूब पे आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसमें भी शेड्यूल फॉलो होगा। मंडे को आपको आकृति मैम जो है वो पॉलिटी की रिवीजन करवाएंगे। ट्यूसडे को मैं आपको साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की करवाऊंगा। वेंसडे को अजय सर जो हैं वो डेफिनेटली ही विल लुक आफ्टर एचपीजी के, और विनय सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। नवनीत सर जो हैं वो आपको इंडियन इकोनॉमी, और हितेश सर आपको हिस्ट्री जो है ये करवाने वाले हैं सैटरडे को, राइट। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों, किसी भी स्ट्रेटेजी को बनाने से पहले पता तो हो एग्जाम में क्या आता है। तो लास्ट 2020 तक के, है ना, 2025 से 20 तक के जो एग्जाम्स हैं, हर साल एग्जाम होता रहा है, उसे डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे साइंस के सवाल आए हैं और क्या क्या डायमेंशंस और किस डिफिकल्टी लेवल पे पूछे गए हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन जो 2025 में पूछा गया, स्टेटमेंट वाला सवाल। आपको देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई थी। मैग्नेटिक इज मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेटाइट। तो ये देखो, एक तो ये और, है ना, मैग्नेटिज्म, इस सब से जुड़ा हुआ सवाल, फिजिक्स का सवाल। ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस, है ना। तो बच्चों ये देखो सवाल आया है स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट ये राइट, लेफ्ट, राइट, रॉन्ग, ये सब आपने बताना है। इसका सोर्स क्या, एनसीईआरटी। देखो, हर यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, टॉपिक्स देखते जाएंगे और उनका सोर्स देखते जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि पढ़ना कहाँ से है और रिवीजन कैसे करनी है। एंड में मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि आपने कहाँ से तैयारी करनी है, और रिवीजन का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एक और सवाल फिजिक्स का, दूसरा सवाल फिजिक्स का आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर इनर्शिया। बच्चों ये न्यूटन न्यूटन के मैकेनिक्स से, न्यूटोनियन फिजिक्स से ये आपको सवाल, अगेन फिजिक्स का सवाल। ठीक है, दूसरी फोर्स एंड फ्रिक्शन ऑलवेज, देखो ये सीधा ही मैकेनिक्स का सवाल, सोर्स एनसीईआरटी। कौन से साल की है, कैसी पढ़नी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर। केमिस्ट्री का सवाल, केमिस्ट्री का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिला। एसिड बेस से जुड़ा हुआ सवाल, पीएच का सवाल आप लोगों को देखने को मिला है। इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला सवाल है। ऐसा सवाल बहुत सारा, देखो ये पैटर्न बहुत ज्यादा फॉलो किया था इन्होंने एचएएस ने लास्ट 1-2 सालों में, राइट। अगला सवाल अगेन फिजिक्स का तीसरा सवाल, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑडिबल साउंड, ठीक है, और एवरेज ह्यूमन। तो बच्चे फिजिक्स के बहुत सारे सवाल खासकर ऑप्टिक्स से और साउंड से आए हैं। बीच में जो है, जो फॉरेस्ट के लिए भी एग्जाम आप लोगों के लिए कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो ये चीजें पूछी गई थी। ठीक है, फिजिक्स में लेंस और मिरर्स की चीजें पूछी गई, तो फिजिक्स की काफी चीजें यहाँ पे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सोर्स एनसीईआरटी। ठीक है, लास्ट टाइम भी जब हमने रिवीजन किया ये सारे क्वेश्चन उसी में थे। ऑडिबल रेंज, साउंड से आया हुआ सवाल, ठीक है, एनसीईआरटी से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये देखिए मिरर एंड लेंस वाला हमेशा ये पूछ रहा है। ठीक है, ये सेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बार बार एचपी पीएससी ने जितने भी सवाल पूछे हैं वहां पे सारे के सारे ये आपको देखने को सवाल मिलेंगे। ठीक है, ये अगेन लाइट से आया हुआ सवाल, रिफ्रैक्शन से आया हुआ सवाल है। ठीक है, और बच्चों ये जो है आप लोगों को ये अगेन सोर्स क्या है, एनसीईआरटी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आप लोगों का बायोलॉजी का सवाल, बायोलॉजी का सवाल यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ ये सवाल है।
है ना, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसमें मैच द कॉलम वाला सवाल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करूँ तो फिजिक्स के ज्यादा सवाल थे, केमिस्ट्री का भी एक सवाल देखने को मिला है और बायोलॉजी का भी, कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं। और कुल मिला के अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 सवाल आप लोगों को देखने को मिले, 6 सवाल यानी 12 नंबर। अभी मैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग सेक्शन है, ठीक है, वहां से भी सवाल आप लोगों को देखने को मिले थे। कुल मिला के आपको अगेन 20 से 30 नंबर के बीच में ये 3 जो चीजें मैं आप रिवाइज करवाने वाला हूँ वो एग्जाम में आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें 2024 के एग्जाम की, तो 2024 के एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो पहला सवाल आपके सामने, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे देखिए। तो ये बच्चों अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो लगातार डाइजेस्टिव सिस्टम से सवाल पूछे गए हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसको बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। बार बार सवाल ह्यूमन बॉडी से पूछे जा रहे हैं, बायोलॉजी के स्पेसिफिकली ह्यूमन बॉडी से सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो प्रोसेस इन विच हीट कम्स टू अस फ्रॉम द सन इज कॉल्ड, तो बच्चों ये देखो थर्मोडाइनेमिक्स है ना, और थोड़ा सा हीट है ना, तो ये सब चीजें आपको पूछी गई है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट अगेन एनसीईआरटी है ना, तो यहाँ पे एक सवाल बायोलॉजी का, एक फिजिक्स का आपको देखने को मिला है। अपर जॉ इज इमूवेबल जॉइंट, द कार्टिलेज आर हार्डर देन द बोन्स, अगेन बच्चों ये स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम से सवाल आया है, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन से जुड़ा हुआ सवाल है, बायोलॉजी एनसीईआरटी, ठीक है, सोर्स इसका और सब्जेक्ट। अच्छा, अगला सवाल, विच सॉरी अरेंज द फॉलोइंग गैसेस अकॉर्डिंग द स्पीड ऑफ द साउंड, है ना, तो ये देखो बच्चों ये अगेन फिजिक्स का सवाल, सोर्स एनसीईआरटी। अगला सवाल देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड, देखो बायोलॉजी, ठीक है, ये प्लांट मॉर्फोलॉजी से सवाल आया हुआ है सीधा एनसीईआरटी से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन अकर्स इन मेल, बच्चों ये देखो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम से सवाल आया हुआ बायोलॉजी का, यहाँ पे बायोलॉजी के ज्यादा सवाल 2024 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये देखिए एसिड बेस से हर बार सवाल आता है, इस बार भी एसिड बेस से सवाल जो है आया हुआ था, अगेन एनसीईआरटी, सीधा का सीधा एनसीईआरटी से सवाल आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2000 देखो जो यहाँ पे देख लो तो कितने सवाल थे, एक ये दोनों सेम है, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 2024 में भी 1 7 1 2 3 4 राइट 5 6 और 7, तो 7 क्वेश्चंस वर देयर, 7 क्वेश्चन वर देयर, जिसमें ज्यादातर बायोलॉजी के थे। केमिस्ट्री का आपको एसिड बेस से सवाल देखने को मिला एक, बाकी फिजिक्स के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, राइट। तो एसिड बेस से बार बार सवाल आ रहा है, एक कंक्लूजन अभी तक ये मिला, डाइजेस्टिव सिस्टम से बार बार सवाल आ रहा है, राइट। तो ये जो कुछ चीजें हैं हमें उनका ख्याल रखना है। साउंड से बार बार सवाल आ रहा है, साउंड से पिछली बार भी सवाल आया था, स्पीड से, यहाँ पे उसकी स्पीड मीडियम है, तो ये देखो पैटर्न रिपीट हो रहा है, थीम रिपीट हो रही है, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, तो यही तो एचएएस को थोड़ा सा डुएबल अप्रोचेबल बनाता है, ऑल्दो कंपटीशन इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द सीट्स आर वेरी लिमिटेड, बट स्टिल predictability of exam is very high. If you compare it with the UPSC, this is very this give you actually this give you advantage. Okay, this exam is predictable with right strategy, right approach, and right guidance. You can easily handle it and crack it. Right. So let us discuss about the 2023 पेपर। तो इसमें अगर हम देखें तो देखो ये देखो एनसीईआरटी से सवाल, छठी क्लास की एनसीईआरटी से सवाल, एंड दिस इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, शायद मेरा एक सवाल जो है वहाँ पे 2025 वाले में छूट गया, वहाँ पे पूछ लिया गया था, मेटामॉर्फिज्म से जुड़ा सवाल पूछ लिया गया था बायोलॉजी से। मेटामॉर्फिज्म हिंदी में उसे रूपांतरण कहते हैं कि किस तरीके से टेडपोल जो है वो क्या क्या बनता है, अपना फ्रॉग बनता है, तो वो भी 6th-7th क्लास की एनसीईआरटी से। पहले हम क्या करते थे कि 9th और 10th की एनसीईआरटी को पढ़ते थे, उनसे काम हो जा रहा है। अब कैच क्या है कि 6th 7th 8th की एनसीईआरटी से एक सवाल तो पक्का आ रहा है, हो सकता है इस बार 2 आ जाएं, रिस्क नहीं लेंगे, बहुत छोटी छोटी एनसीईआरटीज हैं, ठीक है। और जो बच्चे क्लासरूम प्रोग्राम के हैं उन्हें तो मैंने एनसीईआरटी के नोट्स दिए भी होंगे, बाकी बच्चों को भी जो एनसीईआरटी है बच्चे उसको शॉर्ट में आप पढ़ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल वगैरह पे यू कैन सी, वहाँ पे यू कैन फाइंड आउट, वहाँ पे आपको वो नोट्स मिल जाएंगे, क्रक्स वाला जो पार्ट है वो मिल जाएगा। तो उससे एनसीईआरटी बहुत छोटी हो जाती है, तो इसको नहीं छोड़ना है। देखो विनोइंग से सवाल पूछा गया है, राइट। फोर्स एंड हैज, देखो फिजिक्स अगेन न्यूटोनियन फिजिक्स, फ्रिक्शन, देखो एक स्टेटमेंट रिपीट, पैटर्न रिपीट हो रहा है, एक जो है न्यूटोनियन फिजिक्स से सवाल पूछा गया है, फोर्स या न्यूटन के लॉ से जुड़ा हुआ है ना, और दूसरा किससे, फ्रिक्शन से सवाल पूछा गया, सेम रिपीट हो रहा है। अभी तक कितने सवाल हो चुके हैं, 2 सवाल हो चुके हैं, राइट।
ये देखिए तीसरा सवाल यहाँ पे क्या था, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, देखो एटॉमिक, बच्चे इनके ना एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना है, पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री, सीधा सवाल थर्ड, ये इट वाज फ्रॉम केमिस्ट्री एनसीईआरटी। ठीक है। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीब्यूट 10% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। ये देखो करंट अफेयर, और इस बार भी न्यूक्लियर एनर्जी, यूपीएससी के मेंस में भी न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा हुआ सवाल आया, क्योंकि अभी पता है तुम लोग कुंदन कुलम कालपक्कम जो है, खासकर कुंदन कुलम जो है वो क्रिटिकलिटी अचीव कर चुका है, किसमें अचीव कर चुका है, न्यूक्लियर सेकंड, मतलब हम लोग ब्रीडर रिएक्टर पे अब काम करना शुरू कर चुका है हम लोगों ने, राइट। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सेकंड स्टेज पे एंटर तो इस बार भी न्यूक्लियर से सवाल आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। तो ये देखो फिजिक्स प्लस करंट अफेयर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप लोगों को एनसीईआरटी चल जाएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा करंट अफेयर का भी आपको पता होना चाहिए, राइट। ज्यादातर तो आपका एनसीईआरटी से रहा है। अब देखो बायोलॉजी से, प्रोटोजोन को सीरियस डिजीज एंड डाइसेंट्री, बच्चों ये देखो डिजीज एंड, अगर मैं बात करूं हेल्थ एंड डिजीज का सवाल आपको आप देखने को मिला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्थ एंड डिजीज से जुड़ा हुआ सवाल देखने को मिल रहा है, बायोलॉजी एनसीईआरटी, राइट। क्लासरूम प्रोग्राम में हम सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रैक्टिस करने का वक्त आ चुका है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है बच्चों, ये देखो अगेन ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सवाल, ठीक है, तो ये भी आपको साइंस की एनसीईआरटी में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ये देखो अगेन डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज एक तरफ आपको पूछी हुई है, मतलब डिजीजेस पूछी गई हैं, और यहाँ पे मिनरल्स और विटामिन है, अगेन बायोलॉजी का सवाल, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे फिजिक्स का बेसिक से सवाल, यूनिट्स, उनके यूनिट्स और चीजों के यूनिट्स के बारे में, तो कितने यहाँ पे 2022 में देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 23 में 8 सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। 21 का पेपर देख लेते हैं, ठीक है। 22 का, हाँ 22, चलो लेट माइट बी एक पेपर, चलो तो काफी, इट इज गुड इनफ फॉर अस, राइट। तो अगर मैं अब यहाँ पे 21 का पेपर देखूँ तो देखो पहला बायोलॉजी से सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दूसरा, तो मोस्ट किडनी स्टोन्स, बायोलॉजी का दूसरा सवाल, दिस वाज फ्रॉम केमिस्ट्री, माफ कीजिए, दिस वाज फ्रॉम केमिस्ट्री, दिस वन फ्रॉम बायोलॉजी, राइट। दो सवाल, स्टेटमेंट गिवन बिलो, और ट्रेवलर क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द ट्रेवलर क्रॉस, देखो ये ज्योग्राफी का सवाल आ गया बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे दो सवाल तो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तीसरा सवाल, द स्टीम प्रोड्यूस लेस सीवियर बर्न्स, ठीक है। तो बच्चों ये भी अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिक्स, दो यहाँ पे क्या किया गया है कि दो स्टेटमेंट्स को मिक्स करके कोरिलेशन वाला सवाल है, एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, हो जाएगा। फिजिक्स का सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनसीईआरटी सोर्स, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, राइट। अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो ये बच्चों ये वैसे तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, प्लस इसको हम साइंस में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राइट। चलिए, तो उसके अलावा अरेंज द फॉलोइंग, ये तो सेम ही सवाल आ गया हमारे पास, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथेनॉल एंड चूज, बच्चों देखो इथेनॉल से जुड़ा हुआ इस बार भी सवाल बन सकता है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड ऑल। हालांकि जो एचएस है वो ज़्यादा ऐसे करंट अफेयर से रिलेट नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसका डायनेमिक नेचर होता जा रहा है, तो रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये देखो ये सारी की सारी चीज़ें एल्कोहल से जुड़ी, कार्बन कंपाउंड से जुड़ी हुई, देखो एसिड बेस तो कभी आपको निराश करेगा ही नहीं करेगा, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई, एसिड बेस तो बार बार आ रहा है, ह्यूमन बॉडी डिजीज, ये सब कुछ बार बार आ रहा है। तो बच्चों जो चीजें बार बार आती है उन्हें थोड़ी छोड़ते हैं। 2020 में बात करें तो कोविड के टाइम पे ऐसा अलग फॉर्मेट वाला पेपर भी आ चुका था, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सवाल है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो ये आप देखेंगे तो सीधा एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अलग अलग चैप्टर से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टिव एग्रेसी, तो बच्चों ये मेटल और उनके कंपाउंड से जुड़ी हुई चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाले सवाल आए थे, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मिक्स किया था, द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट, तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट देखोगे तो ये लाइट से आया हुआ, द मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन वाटर, तो बच्चे ये डेंसिटी और मास वाला कंसेप्ट आ गया। यहाँ पे अगेन अगर ये देखोगे तो कन्वेक्स मिरर, यानी ये लाइट एंड ऑप्टिक्स से सब आ गया। वेरी स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज स्ट्रेट लाइट, ये देखो अगेन बच्चों ये लाइट, तो ये यहाँ पे कोरिलेशन बनाने की भी कोशिश की गई यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ड्यूरिंग डेंटल कैरीज बैक्टीरिया एक्ट ऑन सलाइवा, ब्लड प्रेशर, देखो ह्यूमन बॉडी से नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, डेंटल प्लेग, तो दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके यहाँ पे पेपर बनाने की कोशिश की गई, ये बायोलॉजी के और ये फिजिक्स के, 2020 की हम बात कर रहे हैं, कोविड के दौरान की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेल वैक्यूल डू नॉट स्टोर, वो देखो तो सेल से भी सवाल आया है यहाँ पे,
है ना। हालांकि इतना ज़्यादा सवाल हमें सेल से इस एग्जाम में नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे सवाल आपको यहाँ पे देखने को ही मिलेगा। उसके अलावा ये देखिए एसिड बेस हर साल आया है, एसिड बेस ने कभी भी, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ा है, ठीक है, मतलब जो तो ये देखो एसिड बेस से जुड़ा ही है, डायरेक्ट तो नहीं। लिटमस कहाँ पे होता है तो हम सभी को पता है लाइकन से मिलता है। नाइट्रोजन चिप सील पैकेज, तो मैचिंग मैच द कॉलम वाले इन्होंने कर दी। एसआई यूनिट से फिर से सवाल है, ठीक है, एसआई यूनिट से फिर से सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए अगेन ह्यूमन बॉडी, ये भी बार बार एग्जाम में आ रहा है, एलिमेंट्री कैनाल सलाइवा इनर, अगेन बच्चे ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा, ये बार बार रिपीट हो रहा है पैटर्न, ये बार बार रिपीट पैटर्न। देखो ये भी पीछे ट्रेंड चला था कि साइंटिस्ट के नेम पूछते थे और उन्होंने क्या क्या किया है वो भी यहाँ पे पूछते थे, तो ये ऐसे क्वेश्चंस थे कुछ। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो हर साल पैटर्न क्या रहा है, 6 से 8, और कुछ सालों में, बहुत सालों से तो नहीं लेकिन कुछ सालों में 10 सवाल भी डायरेक्ट जर्नल साइंस के रहते हैं। प्लस इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जोड़ दोगे और करंट अफेयर से जोड़ दोगे, साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है वो भी जोड़ दोगे, तो तकरीबन तकरीबन आपके 10 से 15 सवाल जो है इन टॉपिक से रहने वाले हैं। 10 से 15 सवाल यानी 20 से 30 नंबर, और 20 से 30 नंबर एचएस के एग्जाम में प्री में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ये बात आप सभी समझते होंगे, राइट। तो बच्चों अब इसको कैसे रिवाइज करेंगे मैं बता दूं, इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 2026 के प्रीलिम्स के लिए हमारी टेस्ट सीरीज आ चुकी है जो 30 अगस्त से शुरू होने वाली है। फुल लेंथ टेस्ट आपको जीएस के 10 मिलने वाले हैं, सी सेट के इसके अंदर 5 मिलने वाले हैं, मात्र 999 रुपए में आपको ये मिल जाएगी। उसके अलावा बच्चों एस बैच रिकॉर्डेड बैच जो है वो आप लोगों के लिए आ चुका है, इसमें बच्चे आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, प्लस पूरा का पूरा एक क्रैश कोर्स है जिसमें सारी चीजें रिवाइज की जाएंगी। सिर्फ 5,000 रुपए में आप इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अगेन जो आपके लिए फ्री, जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं ये किसी वजह से नहीं कोई कोर्स ले सकते हैं, उनके लिए एस प्लस फ्री रिवीजन सीरीज आप लोगों के लिए लाई जा रही है यूट्यूब पे 6 बजे। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये टाइम टेबल भी आपके सामने है। चलिए तो ये तो मैं आप सभी को चीजें ये बता ही चुका हूं। तो बच्चों अब यहाँ पे अगर मैं सोर्स आइडेंटिफाई करूं तो मतलब 99% जो क्वेश्चंस हैं खासकर जर्नल साइंस के, इकोलॉजी के, इन्वायरमेंट के, मैं आपको बता रहा हूं वो कहां से आएंगे, एनसीईआरटी से आएंगे। अब एनसीईआरटी भी कौन सी, तो बच्चों एनसीईआरटी साइंस की एनसीईआरटी, ठीक है, ओल्ड पढ़ लो न्यू पढ़ लो कोई बात नहीं, 6 क्लास से लेके 10th क्लास की, 11th 12th को नहीं पेनिट्रेट कर रहा एग्जाम। अब इसमें भी जो बच्चे, इसमें से भी जो 99% एनसीईआरटी से आ रहा है ना, इसमें से भी 90% जो एग्जाम है वो आ रहा है 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी से। अगर 9th 10th की एनसीईआरटी भी आप ढंग से कर लेते हैं तो बच्चों 90% आपका एग्जाम कवर हो जाएगा। बाकी अगर आपको परफेक्शनिस्ट बनना है तो आप क्या कर सकते हैं, 6th 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो स्मार्ट टूल्स, एआई, इन सब का इस्तेमाल करके जिस्ट या कहीं से आपको मिल जाए तो आप कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिससे भी आप लोग एनसीईआरटी की जिससे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चे, ये तो हमने एनालिसिस कर लिया पूरा का पूरा कि क्या एग्जाम में आएगा क्या नहीं आएगा, एक चीज डन। दूसरी चीज हमने क्या देख ली कि भाई सोर्स क्या है। अब तीसरी चीज कि जो हम बात कर रहे हैं कि फ्री तुम लोगों के लिए रिवीजन सीरीज आने वाली है 2026 के एचएस एग्जाम में, उसमें जो साइंस है मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, सितंबर और अक्टूबर के महीने में कितने सेशन लूंगा, तुम्हारे साथ हर दिन 6 बजे मैं जुड़ूंगा, ठीक है। और हर सेशन में मैं आप लोगों के साथ 50+ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। 50 से ज्यादा मैं सवाल डिस्कस करूंगा हर दिन आपके साथ, 6 बजे जुड़ूंगा मैं आप लोगों के साथ। आप लोगों ने क्या करना है, पहले से आपको मैं डेट बता रहा हूं, किस डेट को किस दिन को मैं आप लोगों को जुड़ूंगा, हर मंगलवार को मैं आपको मिलने वाला हूं, डेट भी यहाँ पे बता रहा हूं। तो उससे पहले आपने वो टॉपिक जो है, जो सोर्स बताया है वहां से अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आप प्रैक्टिस मेरे साथ और रिविजन अच्छे से कर सके। कोई डाउट होगा तो मैं वहां पे आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चे पहले 1 सितंबर को आपकी पहली क्लास होगी मेरे साथ, ठीक है। फिजिक्स की क्लास में आपके साथ लेने वाला हूं पहली क्लास, जिसमें मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और लाइट एंड साउंड हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सब टॉपिक आप देख सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, मोमेंटम एंड फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल मशीन्स, लीवर्स, पुली, मैकेनिकल एडवांटेज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशंस, लेंस, पावर ऑफ द लेंस एंड एप्लीकेशन, साउंड वेव, रेजोनेंस, डॉपलर इफेक्ट, एप्लीकेशंस, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक रेंजेस, सॉरी मतलब जो वेव्स की रेंजेस है उनकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड एवरीडे एप्लीकेशन, यूनिट, डायमेंशंस, ग्रेविटेशन, प्रेशर, ये सब चीजें आपको 1 सितंबर तक तैयार करनी है, अभी वक्त है, कर लीजिए।
कल सैटरडे है, परसों संडे है, फिर आपके मंडे का वक्त भी है, फिर ट्यूसडे भी है, ठीक है। तो अगर आपने पहले से पढ़ा है तो हार्डली इट विल टेक फ्यू आवर्स ऑफ अ डे। बाकी अगर आप संडे को इसको तैयार करते हो तो 1 सितंबर तक मैं आपके साथ, ये देखो आपके पास वक्त है, मैं ये चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगली जो मेरी क्लास तुम लोगों के साथ रहेगी वो 8 सितंबर को रहेगी। उसमें भी मैं फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट एंड मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल पावर, सीरीज, पैरेलल सर्किट्स, हाउस होल्ड सर्किट्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फ्यूज, अर्थिंग, सर्किट्स, हाउस होल्ड वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, प्रेशर कुकर प्रिंसिपल, एवरीडे प्रिंसिपल, वॉशिंग मशीन, स्पिन ड्राई, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो आपके ऊपर ना बाउंडेशन आ जाएगी। बाउंडेशन की वजह से कई बार हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, नेगेटिव रिवॉर्ड सिस्टम में ही हम लोग सारे पढ़े हुए हैं, मार खा खा के जबरदस्ती टेस्ट ले लेके। तो वो अब चलो, अब वो बाद की बात है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चीजों को बेहतर कर सकते हैं। 15 सितंबर को तीसरा सेशन रहेगा, जिसमें केमिस्ट्री शुरू करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, ये सब पढ़ने वाले हैं। आप टॉपिक्स को यहाँ पे देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अननेसेसरी, आई डू नॉट वांट टू स्ट्रेच द वीडियो, सो ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड सी कि पहले लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो अगला सेशन रहेगा, फिर उसके बाद 15 के बाद, वो 22 सितंबर का रहेगा। उसमें मैं बायोलॉजी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, सेल, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, ये मैं डिस्कस करूंगा। ये सारे टॉपिक्स जो हैं उसमें मैं इनसे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊंगा। जैसे एग्जाम में होते हैं वैसे ही स्टेटमेंट वाले भी सवाल, मैच द कॉलम वाले भी, अरेंजमेंट वाले भी, वो सारे सवाल लेके आऊंगा। 29 सितंबर को मैं बायोलॉजी का प्लांट, उसके अलावा रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे सवाल आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। फिर 6 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, जो छठा सेशन है, इसमें मैं इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के इन टॉपिक से सवाल आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं प्री के एग्जाम में, ठीक है। 13 अक्टूबर की बात करूं तो इन्वायरमेंट के क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल कंजर्वेशन, इन सब पे मैं सवाल आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। 20 अक्टूबर की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ी हुई स्टेट बर्ड, एनिमल, फ्लावर, ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एंगल, जितनी भी ये चीजें हैं, ये मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं 20 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को लास्ट सेशन हमारा 9th सेशन रहेगा। 9 सेशन में आप लोगों के साथ लूंगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पीवाईक्यूज जो हैं, पीवाईक्यूज भी लगाएंगे। जो मैंने आपको दिखाया ना, इनको सोल्व करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। शायद तुम लोग खुद ही सोल्व करोगे, तभी तो मैंने अभी आपको सोल्व नहीं करवाया, कि तब मजा आएगा पढ़ के आप सोल्व करोगे। तो इसके अलावा बच्चे जो है, मैं जितनी भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर जो जो एग्जाम के में आने हैं, वो सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे, और क्वेश्चंस उसके पढ़ के रिवीजन करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपनी रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोगों ने अब तैयार हो जाना है, कमर कस लेनी है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं अलविदा लूंगा आपसे, मिलूंगा आपको प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आपने ज़रूर तैयारी कर लेनी है। हैव अ वेरी गुड डे।